चीन में हुई एससीओ बैठक में धूम मचाने के बाद पीएम मोदी ऑलरेडी भारत लौट चुके हैं। लेकिन भारत लौटने से पहले चीन में पीएम मोदी ने इस नेता के साथ मिलकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ये नेता पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ खड़े होकर जोर जोर से हंस रहा था। उन्हीं शहबाज शरीफ के साथ जो खुद चीन में चंदा मांगने आया था। लेकिन पाकिस्तान का साथ देने वाले इस नेता को भारत ने तगड़ा इलाज कर दिया है। शहबाज शरीफ के साथ खड़े इसी शख्स ने कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार भी मांगा था। ऐसे में इनका इलाज जरूरी था। सबसे मजे की बात तो ये है कि पीएम मोदी के साथ साथ इस बार लाखों भारतीय लोगों ने भी शहबाज शरीफ के साथ खड़े इस नेता की अकड़ निकाल दी है। अब ये नेता बुरी तरीके से रोने लगा है। दरअसल ये नेता है अजरबैजान का राष्ट्रपति इल्हाम अलीव। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इल्हाम अलीव पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया था। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव ने ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी। इल्हाम अलीव शहबाज के साथ घूमते हंसते फिरते हुए नजर आए थे। इन दोनों के साथ पाकिस्तान को ड्रोन देने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी थे। लेकिन एससीओ बैठक में भारत ने अजरबैजान को उसकी असली औकात दिखा दी है। अजरबैजान से तगड़ा बदला ले लिया है। कुछ ही दिनों में तुर्की का भी नंबर आएगा और आगे चलकर चीन से भी जवाब मांगा जाएगा। बहरहाल भारत ने पहला कदम उठाते हुए अजरबैजान को बुरे तरीके से दबा दिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव ने भारत पर आरोप लगाया है कि उसे पाकिस्तान से नजदीकी की सजा दी जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान एससीओ संगठन का हिस्सा बनना चाहता था। वो काफी सालों से इसी कोशिश में लगा हुआ भी था। पाकिस्तान से बार बार सिफारिशें करवा रहा था। लेकिन भारत ने एससीओ की सदस्यता के लिए अजरबैजान की दावेदारी को खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया अजरबैजान कभी भी एससीओ का मेंबर बन ही नहीं सकता। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि खुद चीन चाहता है कि अजरबैजान एससीओ का मेंबर बन जाए। लेकिन भारत ने चीन की भी नहीं सुनी। भारत चीन के सामने अड़ गया और कह दिया कि अजरबैजान एससीओ का मेंबर नहीं बनेगा। और अब हुआ ठीक वैसा ही। आपको जानकारी के लिए बता दे कि एससीओ में शामिल होने के लिए सदस्य देशों की सहमति जरूरी होती है। एक भी देश अगर विरोध करता है तो सदस्यता रुक जाती है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भारत अपनी जिद पर अड़ गया है। भारत के बढ़ते कद और भारत की बढ़ती ताकत को देखकर इस बार चीन भी कुछ नहीं कर पाया। मजे की बात तो देखिए कि एससीओ में तो अजरबैजान को धोया ही धोया, मगर भारत की आम जनता ने भी अजरबैजान को घुटनों पर बैठा दिया। भारत के लाखों लोगों की वजह से अजरबैजान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारतीय लोगों ने पाकिस्तान का साथ देने वाले अजरबैजान और तुर्की का बहिष्कार कर दिया है। उनका असली असर अब देखने को मिल रहा है। वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दर दर जाके भीख मांग रहे हैं। इस साल जून में अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 2/3 से भी कम हो गई है। जून के महीने में इस बार सिर्फ 9,934 पर्यटक ही अजरबैजान घूमने गए थे, जबकि पिछले साल इसी महीने में संख्या 28,315 थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 में अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में करीब 66% की गिरावट आई है। इससे अजरबैजान की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति को शहबाज शरीफ के साथ हंसने की कीमत चुकानी पड़ रही है। आने वाले दिनों में अजरबैजान के गले में फंदे को और भी ज्यादा कसा जाएगा और अब ये फंदा तुर्की के गले में भी डाला जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दे, तुर्की में जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या भी तेजी से गिर रही है। पिछले कुछ महीनों में तुर्की जाने वाले भारतीय लोगों की संख्या में 37% की गिरावट आई है। इन सभी मक्कार देशों को पता होना चाहिए कि आतंकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती कितनी महंगी है। तो इस बार पीएम मोदी के साथ साथ भारतीय जनता ने भी भारत के दुश्मनों के घुटने टिकवा दिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी वास्तव में अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।